नमस्कार। आज सेफ्टी का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर में हम लोग बात करेंगे, जिसका नाम है टूलबॉक्स टॉक। टूलबॉक्स टॉक को टीबीटी, टूलबॉक्स मीटिंग, टीबीएम ये नाम से भी जाना जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टूलबॉक्स टॉक क्या है, टूलबॉक्स टॉक कैसे दिया जाता है, टूलबॉक्स टॉक कौन दे सकता है, टूलबॉक्स देने के पीछे क्या कारण है। तो इस प्रकार की बातें आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि टूलबॉक्स टॉक क्या है। टूलबॉक्स टॉक मतलब कि टूलबॉक्स टॉक काम शुरू होने से पहले वर्कमैन लोगों को एक जगह पे जमा करके, एक जगह पे इकट्ठा करके सेफ्टी के बारे में जब बातचीत करेंगे, सेफ्टी के बारे में उनको समझाएंगे, उसको बोलते हैं टूलबॉक्स टॉक। मतलब टूलबॉक्स टॉक इज़ अ शॉर्ट टर्म इनफॉर्मल सेफ्टी टॉक। टूलबॉक्स टॉक हार्डली 10 से 15 मिनट तक का रहता है। ये साइट पे, वर्क एरिया पे, वर्क लोकेशन पे दिया जाता है। टूलबॉक्स टॉक कभी भी ट्रेनिंग रूम में नहीं दिया जाता है। अभी टूलबॉक्स टॉक कब दिया जा सकता है? तो टूलबॉक्स टॉक शिफ्ट शुरू होने से पहले, काम शुरू होने से पहले दिया जाता है। कौन दे सकता है टूलबॉक्स टॉक? सुपरवाइजर, इंजीनियर, टीम लीडर, ऑपरेटर, ये लेवल के लोग टूलबॉक्स टॉक दे सकते हैं। अभी टूलबॉक्स टॉक देना ज़रूरी क्यों है? तो टूलबॉक्स टॉक देना ज़रूरी इसके लिए है कि सबको, वर्कमैन लोगों को सेफ्टी के बारे में अवेयर करने के लिए, सेफ्टी के बारे में एनकरेज करने के लिए, उनको दिमाग में सेफ्टी डालने के लिए टूलबॉक्स टॉक दिया जाता है। हमने जैसे देखा कि एक काम शुरू होने से पहले दिया जाता है, तो जैसे ही काम पे जाएंगे तो उनके दिमाग में सेफ्टी हो और वो सुरक्षित तरीके से काम कर पाए। इसके लिए काम शुरू होने से पहले ही उनको सेफ्टी का हैमरिंग करने के लिए, सेफ्टी का रिफ्रेशमेंट देने के लिए टूलबॉक्स टॉक दिया जाता है। जब हम कंटिन्यूसली डेली टूलबॉक्स टॉक देते रहेंगे तो ये एक्सीडेंट इंसिडेंट का रेट को रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल है, बहुत ही कारगर है। तो इसके लिए टूलबॉक्स टॉक दिया जाता है। अभी टूलबॉक्स टॉक देते समय 4 चीज़ें हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमको टूलबॉक्स टॉक डिलीवर करते समय ध्यान में रखनी है। पहली कि टूलबॉक्स टॉक देते समय जो हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट हमारे इंडस्ट्री के रिलेटेड होना चाहिए। कभी भी कुछ इधर उधर की बातें नहीं करनी है। तो जो भी हम बातचीत करेंगे वो हमारे इंडस्ट्री, हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे वर्क कल्चर के संबंधित होना चाहिए। दूसरा, टूलबॉक्स टॉक देते समय कभी भी हमको हड़बड़ी नहीं करनी है। टेक योर टाइम। कभी भी रस में हमको टूलबॉक्स टॉक नहीं देना है। तीसरा, टूलबॉक्स टॉक देते समय जो भी हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो जो टॉपिक है वो क्लियर होना चाहिए, सामने वाला सही तरीके से समझने वाला होना चाहिए, ताकि उनका इफेक्टिवनेस, टूलबॉक्स टॉक का इफेक्टिवनेस आए। तो जो भी हम मैसेज देंगे वो क्लियर और सामने वाला सही तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए, इस प्रकार का होना चाहिए। और चौथा, टूलबॉक्स टॉक ख़त्म होने के बाद एक क्वेश्चन आंसर का सेशन रखना चाहिए, ताकि वर्कमैन लोगों को भी कुछ पूछने का चांस मिले। तो ये टूलबॉक्स टॉक देते समय हमको 4 चीज़ें और इम्पोर्टेंट रखनी है। और अभी टूलबॉक्स टॉक को हम किस तरीके से इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, तो इसके पीछे भी एक 4 पॉइंट है जो भी हमको याद रखने चाहिए कि हम कौन से पॉइंट अपना के टूलबॉक्स टॉक को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो पहला है टॉक डायरेक्टली टू दी वर्कमैन। जैसे हमने डिस्कस किया कि जो भी हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो भी पॉइंट सब्जेक्ट के ऊपर में हम टूलबॉक्स टॉक डिलीवर करने वाले हैं, वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट हमारे इंडस्ट्री के रिलेटेड होना चाहिए। दूसरा, स्टे पॉजिटिव। अभी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन है, वो एक रिएक्टिव अप्रोच है, लेकिन टूलबॉक्स टॉक एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, उसका ऑपोजिट है। तो कभी भी टूलबॉक्स टॉक हमको देना है तो पॉजिटिव, एनकरेजमेंट, सेफ्टी की मोटिवेशनल बात ही करनी है। क्यों? क्योंकि जब वर्कमैन लोग काम पे जाएंगे टूलबॉक्स टॉक ख़त्म होने के बाद, तो वो पूरा एकदम एक्साइटेड रहेंगे, पूरा के दिमाग में सेफ्टी रहेगी, ताकि वो सुरक्षा के साथ काम कर पाएंगे। हम टूलबॉक्स टॉक में ही नेगेटिव बातें देंगे तो उनका दिमाग में वो नेगेटिव बातें रहेगी और वो काम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये शिफ्ट और काम शुरू होने से पहले होता है, तो इसके लिए हमको पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव रह के ही बात करनी है टूलबॉक्स टॉक में। तीसरा पॉइंट, डेमोन्स्ट्रेट। जो भी टॉपिक के ऊपर में हम लोग बात करने वाले हैं, तो वो टॉपिक का भी हमको एक डेमो करना चाहिए। अभी कोई आदमी बोल रहा है,
तो बोलते समय कुछ लोग का ध्यान रहेगा, कुछ लोग का ध्यान नहीं रहेगा, कोई सही तरीके से नहीं समझ पाएगा। तो कभी कभी कुछ इंट्रैक्शन सेक्शन, कुछ जो भी पॉइंट का कुछ डेमो हम करके दिखा देंगे तो भी उनको वो मैसेज जो हम देने वाले हैं वो सही तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि जब हम टूलबॉक्स टॉक दे रहे हैं तो उस टाइम पे एक टूलबॉक्स टॉक का वो टॉपिक का एक डेमो हम कर पाए। और चौथा पॉइंट है कीप इन ब्रीफ, मतलब जो भी हम टूलबॉक्स टॉक देने वाले हैं वो टॉपिक हमको ब्रीफली उनको सही तरीके से समझाना चाहिए। अभी 10 से 15 मिनट तक का समय हमको मिलता है तो वो 10-15 मिनट में हमको इफ़ेक्टिव वे में उनको इफ़ेक्टिव तरीके से वो टॉपिक सही तरीके से सामने वाला समझ पाए वैसे हमको ब्रीफ करना चाहिए। तो ये 4 तरीके से हम लोग अपने टूलबॉक्स टॉक को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। अभी कौन कौन से टॉपिक हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, तो हमारे वर्क प्लेस के रिलेटेड, वर्क प्लेस हज़ार्ड, वर्क प्लेस सेफ्टी प्रिकॉशन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, परमिट टू वर्क सिस्टम, इमरजेंसी प्रोसीजर, फायर एक्सटिंग्विशर, इस प्रकार के अलग अलग टॉपिक हम टूलबॉक्स टॉक के अंदर में दे सकते हैं। तो ये आज का वीडियो था टूलबॉक्स टॉक के ऊपर में कि हम अपने वर्क कल्चर में कैसे टूलबॉक्स टॉक देंगे ताकि हमारा वर्क कल्चर सेफ्टी कल्चर हो जाए और सब लोगों को सेफ्टी के बारे में सही तरीके से समझा के एक्सीडेंट इंसिडेंट को रोका जा सके। तो धन्यवाद। मैं हार्दिक त्रिवेदी। जय हिंद, जय भारत, जय सुरक्षा।